गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गणेश जी महाराज की। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बगला मुखी माता की जय। श्री कृष्ण दामोदर भगवान की। श्री नारद जी से राजा पृथु पूछने लगे, ब्रह्मण सर्वासु गोपीषु राधिका वृषभानुजा कथम च दयिता विष्णु पूजनीया च कार्तिके। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी की पूजा क्यों होती है, और ये जो गोपी राधिका है जो वृषभानु की कन्या है, इसका ऐसा कौन सा पुण्य है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि पूर्व के मनवंतर में एक प्राचीन बहिर नाम के राजा थे। पांचाल देश में वो निवास करते थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर विष्णु का मंदिर बनाया था। उस मंदिर में भगवान विष्णु का जो विग्रह था वह बड़ा अद्भुत था। करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हर लेने वाला भगवान विष्णु का वह स्वरूप था। और उस मंदिर में पूरे नगर के लोग पूजा करने के लिए आते थे। राजा स्वयं पूजा करता था और बहुमूल्य वस्तुओं से वहां पूजा होती थी। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। नित्य वहां भक्तों की भीड़ रहती थी। नित्य वहां संकीर्तन, दान, यज्ञ, अनुष्ठान आदि होते रहते थे। मंगल गीत गाए जाते थे। ऐसा वह पवित्र मंदिर। और उस मंदिर में नित्य कीर्तन होता था। तो दूर दूर से महिलाएं जो केवल नृत्य का ही कार्य करती थी उस मंदिर में नृत्य के लिए आती थी। लोग प्रसन्न होकर के उन्हें धन देते थे, तो वो भगवान के मंदिर में आकर के अपने नृत्य से लोगों को प्रसन्न करती थी। भगवान का भजन, भगवान की कथा भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान का कीर्तन, भगवान के लिए नृत्य, ये सब भगवान के लिए होना चाहिए। तो देवताओं की स्त्रियां भी, सौंदर्य जिनका कम हो देवताओं की स्त्रियों का भी, ऐसे दिव्य स्त्रियां भी वहां नृत्य करने के लिए आती थी। उन्हीं नृत्य करने वाली देवियों में एक देवी बड़ी सुंदर थी। और जब वह नृत्य करती थी तो उसके नृत्य को देखने के लिए हजारों हजारों लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे। और उसके नृत्य पर प्रसन्न होकर के जब वो खूब नृत्य करते थे तो लोग खूब धन लुटाते थे। तो वह भगवान के सामने नृत्य कम करती थी और धन की कामना से नृत्य ज्यादा करती थी। क्या हुआ कि कार्तिक का महीना चल रहा था। देव प्रबोधनी एकादशी तिथि थी। उस दिन उसने भगवान के सामने नृत्य करना आरंभ किया। पहली बार शायद उसने भगवान को देख करके वह मोहित हो गई। भगवान के रूप को देख करके वह मोहित हो गई और सोचने लगी कि रोज मैं लोगों के लिए नाचती हूँ, आज मैं भगवान के लिए नृत्य करूंगी। और उस दिन उसने भगवान को आधार मान करके नृत्य करना आरंभ कर दिया। और भगवान का नृत्य करती हुई वह पूरे दिन और पूरी रात अकेले ही नृत्य करती रही, किसी और को अवसर भी नहीं दिया।
और नृत्य करते 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 उसके मन में भाव आया कि मैं अकेले नृत्य कर रही हूँ, क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि जो भगवान मूर्ति में है वो मेरे साथ नृत्य करें। पूरी रात उसने जाग करके भगवान के सामने नृत्य किया। प्रातः काल हुई और उसको धन आदि देकर के विदा किया गया, तो भगवान की छवि उसके मन में बस गई और उस भगवान के स्वरूप का वह चिंतन करने लगी। कुछ वर्ष बीते तो उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई और वह मर करके स्वर्ग में गई और देवांगना बन गई। जो देवताओं के सामने नृत्य करती है ऐसी वह अप्सरा बन गई। वहां उसने गीत गाना और नृत्य करना यह सब कार्य करने लगी। एक दिन उसने दर्पण में अपने मुख को देखा, जो भी नृत्य करने के लिए जा रही थी, और अपने मुख को देख करके वह इतनी प्रसन्न हुई कि मेरा इतना अद्भुत रूप सौंदर्य है, मैं इतनी सुंदर हूं, तो मैं किसी साधारण को तो पति नहीं बनाऊंगी। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं साधारण को अपना पति नहीं बनाऊंगी। और वह उसी दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। उस स्त्री का नाम उस जन्म में चंद्र कीर्ति था। उसने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा, देख करके सोचने लगी कि मेरे बराबर तो यही है, मेरे रूप सौंदर्य के समान तो इन्हीं का रूप सौंदर्य है, तो यदि पति बने तो यही मेरे पति बने। ऐसा उसने निश्चय किया और उसने अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लिया और ब्रह्मचर्य रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नृत्य गायन आदि वह करने लगी। जब पृथ्वी पर दैत्यों ने अपना भार से पीड़ित कर दिया पृथ्वी को, तो जैसे पृथ्वी माता गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान विष्णु के धाम में गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भूमि, तुम्हारे भार को हरने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और राम अवतार में तो मैंने एक पत्नी व्रत का पालन किया कि मैं एक ही पत्नी को साथ रखूंगा, मेरी एक ही पत्नी होगी। लेकिन कृष्ण अवतार में मेरा यह जो अवतार होगा, उस अवतार में जिस जिस देवी के मन में यह भाव था कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, वो सब देवताओं की स्त्रियां पृथ्वी पर जन्म ले और मैं फिर उन सबको कृतार्थ करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो जब वह बात उस देवी ने सुनी, जो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी, तो उसने भगवान ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे मन में तो 2 जन्मों से ये कामना है कि मैं भगवान की अर्धांगिनी बनूं, भगवान के साथ नृत्य करूं। तो मेरी यह इच्छा आप पूरी करें कि इस जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले तो उनके साथ नृत्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। तब उस देवी ने ऐसा भगवान से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वही देवी वृषभानु की कन्या के रूप में उस ब्रज मंडल में उत्पन्न हुई और उस जन्म में उस देवी का नाम था श्री राधिका। पहले जन्म में जो चंद्र कीर्ति नाम की देवांगना थी, उसका जो उससे पूर्व जन्म में एकादशी की रात्रि में जाग करके जो कीर्तन और नृत्य करने का पुण्य था, उस पुण्य का यह प्रभाव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा में जब रास करने का निश्चय किया, तो उन सब गोपियों में प्रधान गोपी श्री राधा जी ही थी और राधा जी के साथ भगवान का यह नृत्य हुआ। इस प्रकार एक रात्रि भगवान विष्णु के लिए नृत्य करने का ऐसा फल मिल सकता है कि वह जीव श्री राधा जी के समान भी हो सकता है। इसलिए कार्तिक का महीना हो तो उसमें तो विशेष रूप से भगवान विष्णु जी के साथ श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के साथ श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान। नारद जी कहते हैं यम पंचक
यम पंचक के विषय में तुम्हें बताता हूं। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ होते हैं और द्वितीया तक होते हैं, दोष तक, उसको यम पंचक कहते हैं। देखो, कार्तिक में एक यम पंचक आते हैं और एक भीष्म पंचक आते हैं। अमावस्या तक जो चले वो यम पंचक, और जो पूर्णिमा तक चले वो भीष्म पंचक। दोनों पंचकों का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जो आज है शाम को त्रयोदशी तिथि, अब 10 बजे 10:30 बजे लग जाएगी और शाम तक रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त होने वाला हो, गांव के बाहर की ओर यमराज को दीपक जलाने, उस दीपक को जलाने से अपमृत्यु का नाश होता है। जब यमराज के लिए दीपक जलाते हैं तो अपमृत्यु का नाश होता है। और उसमें बत्ती कैसी हो? रक्तवर्ती समायुक्तम सद्रव्यम दक्षिणामुखम, लाल रंग की बत्ती हो और दक्षिण की ओर उसका मुख हो बत्ती का, और दक्षिणा के साथ, सद्रव्यम दक्षिणा के साथ उस दीपक को रखना चाहिए। त्रयोदश्याम दीपदानात् प्रियताम इति सूर्यजय। त्रयोदश्य को दीपदान करने से श्री सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। सूर्य नारायण के जो पुत्र हैं यमराज, वो प्रसन्न होते हैं। और प्रार्थना करनी चाहिए, रक्तवर्ती समायुक्तम सद्रव्यम दक्षिणामुखम त्रयोदश्याम दीपदानात् प्रियतामिति सूर्यजय। कि हे सूर्यज, हे यमराज, लाल बत्ती से युक्त त्रयोदशी को दीपदान देने से आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा कहना चाहिए। और कार्तिक के महीने में सूर्योदय के समय नरक से भय मानने वाले पुरुष को चाहिए कि तिल के तेल से स्नान करे। चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जो व्यक्ति स्नान करते हुए तिल का तेल लगा करके स्नान करता है, चतुर्दशी कल आएगी, कल करना है ये, जिस प्रकार स्नान करता है तथा गंगा जल में जो स्नान करता है उसको यमलोक के दर्शन नहीं होते। स्नान करते समय अपामार्ग, दूर्वा और चक्रमर्दन को सिर से घुमाना चाहिए। हल्के नीचे की मिट्टी, भटकटैया के पत्ते युक्त अपामार्ग को बार बार घुमाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमराज का तर्पण करना चाहिए। ये तर्पण पुरुषों का कार्य है, पुरुष करते हैं तर्पण। तिल से तर्पण करना चाहिए। यमराज के दो रूप हैं, एक देव रूप और एक पितृ रूप। देव मान के सव्य तर्पण करना चाहिए और पितृ के अंदर अपसव्य होकर के तर्पण करना चाहिए। तिल मिश्रित जल से एक एक नाम का उच्चारण करते हुए 3-3 अंजलियां जल की देनी चाहिए। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, उदुम्बराय नमः, दत्नाय नमः, नीलाय नमः, प्रमेष्टिने नमः, प्रकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। 14 नाम है यमराज के। 14 नामों से तर्पण किया जाता है। और फिर सायंकाल को दीपक जलावे। चतुर्दशी के दिन कहां कहां दीपक जलाना चाहिए? ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव, इन तीनों के स्थान पर, दुर्गा जी के मंदिर में, छत के ऊपर, पूजनीय स्थानों में, ग्राम के देवता पर, पुराने वृक्ष में, सभा में, नदी में, दीवार पर, बगीचे में, तालाब के पास, गली में, जंगल में, खेत में,
ऐसी जगह दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने का बड़ा महत्व है, इसका पुण्य हम कल बताएंगे। दीपदान से क्या लाभ मिलता है। आज इतना ही। आइए भगवान का संकीर्तन करें और भगवान की आरती करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण।